अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे खूबसूरत बच्चों, खूबसूरत बच्चे में सारे के सारे। अच्छा जी, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, सब कुछ सही है? चलो, बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, मसला तो नहीं हुआ असाइनमेंट्स में? इजी हो गई? इजी थी? अच्छी थी ना? ये कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यार पॉइंट्स में तो तुम्हें पूरी एसईओ एक दिन में कंप्लीट करवाता हूँ। करने वाले बनो, ऐसे नहीं करना। बच्चे थोड़ी देर हमारे ना समझ आए, ऐसे नहीं करना। हाँ, कोई चीज अभी तक जो समझ ना आई हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज है, कोई मसला हो, सारा कुछ पूछता है। कोई है क्वेश्चन है लीना आपके? नहीं? किसी के कोई सवाल जवाब अभी तक किसी चीज के अंदर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अगर पूछना चाह रहे हो पूछ लो। मतलब वेबसाइट पे डाटा डालते हैं, वेरिफिकेशन लिंक आ जाता है, फिर लिंक को जब स्प्रेडशीट में फेंकते हैं, दोबारा जब उसको लिंक को ओपन करें तो डाटा शो करता है। हाँ शाइस्ता, ये एक है बच्चों। मोहसिन बेटा, तला तला तुम क्यों नहीं आए इतने दिनों से बेटा? शुक्रिया। कहते हैं बड़ा अच्छा लिंक है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा शाइस्ता ने कि जब आप बैकलिंक बना रहे होते हो, बैकलिंक बनाने के बाद जो आपको लिंक आता है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द पेज और जो भी कुछ आ रहा होता है आपका, उसको जब लिंक आप शीट में डालते हो, जब आप लिंक को दोबारा ओपन करो तो लिंक आपका चलता ही नहीं है। देखिए कभी कभार वो चलेगा नहीं, अगर चलेगा वो तो होम पेज पे आएगा, आ रहा होगा, किसी का थैंक यू पे आ रहा होगा, किसी का थैंक यू पेज पे आ रहा होगा, किसी का होम पेज पे आ रहा होगा, वो लिंक ही नहीं शो हो रहा होगा दोबारा से, किसी का लिंक ही नहीं ओपन हो रहा होगा। ऐसा होता है, ये बहुत अमूमन है, ठीक है। और बड़ी आराम से सिनेरियो था ये। आप जितने अभी बैकलिंक्स और क्रिएट करोगे, अभी आपको और असाइनमेंट्स मिलेगी, आप जितने बैकलिंक क्रिएट करोगे आपको ये चीज अंदाजा हो जाएगी कि मल्टीपल सिनेरियो आते हैं। इस सिनेरियो से बचने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि आप जब क्लाइंट से काम कर रहे हो तो क्लाइंट इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा हवा बनाया था कि इतनी से एक लिंक के ऊपर वो इतना बड़ा हवा बनाएगा, और अगर कोई अंग्रेज हुआ वो अच्छा खासा बड़ा हवा बनाता है कि इसका मतलब तुमने काम ही नहीं किया। और एक लिंक नहीं ओपन होते, जैसे मैंने बात की थी कि आप 30 लिंक एक दिन में बना लेते हो, तो अगर उसने 3 दिन का काम भी चेक किया तो कम से कम 90 लिंक चेक किया उसने। 90 लिंक में से अगर 20-30 लिंक भी ऐसे रिजेक्ट हो गए तो उसने मसला बना देना आपके लिए, ठीक है। और आपको दोबारा से, हालांकि आपने लिंक बनाया होगा, लिंक दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने कहा था हमेशा आप स्क्रीनशॉट लो उस पेज का, और स्क्रीनशॉट लेके आप डाल दो वहां पे एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। अगर आपका लिंक नहीं भी ओपन हुआ तो आप बता सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया था क्योंकि अमूमन होता है वेबसाइट खराब हो जाए, 404 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस चीज से बचने के लिए मैंने लिंक लगा दिए थे। तो आप लिंक लगा के शो कर देते हो क्लाइंट को, ये देखो ये डेट थी आपकी लैपटॉप की और ये आपकी उसकी सबमिटिंग की पेज की लिंक है। वैसे जब लिंक लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपसे कभी सवाल पूछेगा ही नहीं। क्लियर? तुम बच्चे नए हो? हाँ, आज आप पहली दफा आए हो ना फिजिकल में? अच्छा वेरी गुड। मैंने आपको वैसे नाम मुझे याद है, आपको ऑनलाइन में देखा हुआ आपको, ठीक है। तो अभी और किसी के कोई इंपॉर्टेंट सवाल? ये अच्छा सवाल था। और कोई?
हाँ कि काफी वेबसाइट्स हैं जो मतलब वो नहीं बनाती है अकाउंट, किसी पे यूजर नेम का प्रॉब्लम आता है, किसी पे email, किसी पे पासवर्ड, हाँ हाँ है ना? हाँ, ऐसा होता है। ये आपको और ये बड़ी कॉमन मसले है, बड़े कॉमन मसले हैं जो कि आपके हैं। इन सबके साथ मसले होते हैं ये websites। ये सबके साथ मसले हैं। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा चीजें शो हो रही होगी कि कुछ वेबसाइट्स है जिसमें आप लिंक ओपन करो, लिंक ओपन करके ना वो आपको लिंक बनाने की परमिशन मिल जाएगी। कुछ ऐसे साइन अप नहीं होने देगी। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो कि साइन अप कर लो, साइन इन कर लो, सारा लिंक बना लो, इन दी एंड पेड निकल आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, आप साइन अप भी कर लो, साइन इन भी कर लो, लिंक भी सबमिट कर लो, लिंक सबमिट भी कर देगी लेकिन लिंक लाइव नहीं करेगी, वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रही होती। ये मल्टीपल मसले हैं, मल्टीपल मसले हैं। ये आपको यही तो बैकलिंक का वैसी प्रोसीजर है क्या? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आसान तरीका है और ये बड़ा एक्सेप्शनल तरीका है। देखो, एज इफ मैं जब आपको आपसे अब बात चीज समझा रहा होता हूँ, मैं आपको आर्किटेक्ट भी समझा रहा होता हूँ कि आर्किटेक्ट क्या चीज होता है, क्यों आप बैकलिंक बना रहे होते हो, वजह क्या होती है बैकलिंक के, सब कुछ है। जो अब मैं आपको, बल्कि अब अभी तो आपको समझाऊंगा नहीं, आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा कि जो चोर दरवाजे होते हैं एसईओ में जो आपके बैकलिंक क्रिएट करने के, मैं 1 मिनट के अंदर कम से कम 1000 बैकलिंक बना के चुटकियों में, और उसकी लाइव लिंक भी आ जाएगी। जल्द बता दिया काम शैतान को, शैतानी हरकत नहीं करनी। हाँ तो वो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं ना, क्योंकि ये देखो ये स्पैमिंग तरीका होता है। आप स्पैम कभी क्रिएट ही नहीं करते। अगर आप स्पैम बैकलिंक करोगे ना वो आपको फायदा होना है ना वो क्लाइंट को फायदा होना है। हमेशा इस तरह से सोचो जब आप कंसल्टेंट तौर पे काम कर रहे हो। हाँ मैं समझाऊंगा, ऑब्वियसली समझाऊंगा, मेरा काम है। आप पिंग कर देते हो वेबसाइट्स को, पिंग करके आप वहां से बैकलिंक क्रिएट कर देते हो। कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि पिंग करके वो वापस सर्वर में पहुंचा देती है बैकलिंक से, उनके लिंक भी मिल जाते हैं आपको बने बनाए। तो वो भी कुछ तरीके हैं जो कि आप यूज कर रहे होते हो। लेकिन हमेशा कोशिश करो ऐसे वेबसाइट ढूंढो जो कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा बैकलिंकिंग मुश्किल नहीं है, बैकलिंकिंग बहुत इजी है। साइन अप साइन इन तो है अगर देखा जाए, जैसे फेसबुक में साइन अप कर वैसे यहाँ पे साइन इन करना पड़ रहा होता है। वहां पे इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हो आप। ठीक है, तो काम सेम है, इजी है। बस जो मुश्किल काम है वो है नंबर ऑफ वेबसाइट को ढूंढना, एवेल्युएट करना कौन सी वेबसाइट पे अच्छी है और किस तरह से आप काम कर सकते हो। और मैंने आपको हमेशा सजेस्ट ये करूंगा कि आपकी जो ये शुरू में जिसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन हुई है, जिसने डोमेन बाय कर ली, होस्टिंग बाय कर ली, वो बैकलिंक क्रिएट कर रहा है, जितनी भी सारी असाइनमेंट्स कर रहा है वो अपनी उस वेबसाइट के लिए ही बैकलिंक क्रिएट करे। और अगर किसी की चलो नहीं भी है वर्डप्रेस होस्टिंग डोमेन, आप लोगों ने नहीं बाय की तो कोई भी ठीक है, वो तो मसला नहीं है, आप किसी का भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी आपका, तो उससे अच्छा है कि अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आप लोग उसके बैकलिंकिंग बनाए। ठीक है, उसके बनाओगे तो कल को डोमेन अथॉरिटी आपकी इंक्रीज होगी। रही जो अहमद आपका सवाल था कि $5 में आप लिंक बना दो, $5 में लिंक होते ही स्पैमिंग है। अब बैकलिंक में हमें इतना कॉशियस रहना पड़ता है, गलत बैकलिंक बन गया तो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया आपकी, से आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हो। इसी तरह से आपके कंपेटिटर पुट करते हैं और अब वो आपने किया भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, कोई मसला नहीं होगा, और आपको देखोगे एक पेनल्टी आ गई गूगल की तरफ से। तो आपको एवेल्युएट भी करते रहना आपको करना चाहिए कि आपने जितने बैकलिंक बनाए हैं वो सही है या गलत है। जब आपकी अपनी वेबसाइट बनेगी तो आपको बार बार अपना एनालिसिस करना पड़ता है कि कोई टॉक्सिक बैकलिंक तो नहीं बना, किसी ने टॉक्सिक बैकलिंक तो नहीं बनाया आपकी वेबसाइट के लिए, या कोई एज स्पैमिंग बैकलिंक तो नहीं है, ताकि वो डेंजर होने से पहले ही उसको रिमूव कर सको आप। हो सकता है कोई और ना आ रही। हाँ, हम बैकलिंक रिमूव कर लेते हैं, हम बैकलिंक अनडेस्क करवा लेते हैं गूगल से, गूगल को भेज देते हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं इनके बैकलिंक ना हो माने, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके वो बैकलिंक रिमूव कर देगा। ठीक है, समटाइम्स जब वेबसाइट को ओपन करें तो वेबसाइट ओपन तो हो जाती है लेकिन ऊपर कॉर्नर पे नोट सिक्योर भी लिखा हुआ आ जाता है, उसका क्या मतलब है? हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। जो नॉट सिक्योर जो वेबसाइट्स होती है, आपने अक्सर औकात देखा होगा, आप कोई भी लिंक ओपन करो और लिंक ओपन करने के बाद आपको लिखा हुआ रहता है नॉट सिक्योर, कि जो वेबसाइट्स है आपकी नॉट सिक्योर पे है। नॉट सिक्योर का मतलब होता है वो वेबसाइट्स जिसका ना गूगल से जो सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है। सिक्योर्ड मतलब होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे ताले का निशान होगा, इधर क्या ताले का निशान फिलहाल आ नहीं ना, यहाँ पे देख रहे हो ये सिक्योर वेबसाइट है, उसमें सिक्योर वेबसाइट में आपको एस दिखाई दे रहा होता है वाला। ठीक है, ये एस का मतलब होता है सिक्योर।
ठीक है, जिनमें सिक्योर नहीं होगा उनमें एस का निशान ही नहीं होगा, वो HTTP से होगी स्टार्टिंग। नहीं सर, स्टार्ट में ये भी नहीं होता, सिर्फ लिखा हुआ नोट सिक्योर की स्पेलिंग सिर्फ लिखी हुई आ जाती है, लिंक तो ऊपर हो जाता वो हाँ इस तरह से कह रही हूँ ना, इस तरह से कह रही हूँ ना, वैसे ऐसे कह रही हूँ है। ना, हाँ जी, ऐसे हो रहा होगा या ऐसे भी हो रहा होगा, आपको इस टाइप से भी शो हो रहा होगा, रेड कलर में नहीं होता, ब्लैक में। जिस तरह से भी हो आपका। लेकिन आपका हमेशा उसकी जो रीजन होती है ना वो ये होती है कि यहाँ पे जो HTTP है ना उसका एस नहीं होगा। एस का मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट होता है, जो कि हम जब डोमेन बाय कर रहे होते हैं, हम जब बाय करते हैं वो SSL सर्टिफिकेट, और वो मिलता है आपको। ठीक है, कभी कभार कुछ फ्री दे देती है, कुछ पैसे लेके आपको देती है। हाँ ये टेक्निकल हिस्ट्री में आता है, बेसिकली वर्डप्रेस में आता है ये SSL जो बाय करना होता है, और ये आपने कुछ इसमें कुछ करना नहीं होता, कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। हाँ बस आपने डोमेन बाय करोगे, उनसे SSL बाय करोगे आप, वो ऑटोमेटिकली आपको इंटीग्रेट मिलेगा। ऐसी वेबसाइट्स पे काम नहीं करना। नहीं ऐसी वेबसाइट पे हमने बैकलिंक नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि नॉट सिक्योर है, गूगल जाने ही नहीं दे रहा होता है। गूगल तो आपको कहता है कि मत जाओ, अटैकर्स हैक करते हैं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट अनसिक्योर होती है, हैकर चुटकियों में आपकी वेबसाइट हैक करता है। अगर हैकर कर ले वेबसाइट, क्या नुकसान? नहीं आपका ये होता है कि इन टर्म्स ऑफ, वैसे ये तो अपार्ट फ्रॉम टॉपिक है कि आपका हैक कर ले, लेकिन अगर आप हैक हो जाते हो तो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे अगर मैं तुम्हारा मोबाइल, अब इसका मतलब ये हो गया तुमने अपना मोबाइल खोल के किसी को हाथ में पकड़ा दिया, आपका सारा डाटा निकल जाता है ना। ये फिलहाल चलो ये बाद में की बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके लिए ये नुकसानदेह है। अच्छा, और किसी के कोई सवाल, कोई और कोई मसले, कोई चीजें? सबके लिंक बन गया? प्लीज अपनी एक्सेल शीट में मुझे ओपन करके दिखाएं सब लोग। बन गया? ठीक है, पासवर्ड भी लिखती ना हमारी, पासवर्ड भी लिखती थी, क्लाइंट के लिए बना रही हो, क्लाइंट के लिए जब बना रही हो यूजर नेम भी डालो, पासवर्ड भी डालो। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज वो भी मुझे सब लोग अपनी असाइनमेंट सिखाए। बच्चे मुबशर कमेंट करो। ठीक है, ये बुक मार्किंग वेबसाइट है। हाँ हाँ, सिर्फ एक्सेल शीट दिखाओ मुझे। ठीक है, डायरेक्टली दिखाओ। लेकिन ये तो डिक्लाइन हो गई है मेरे ख्याल से, सेलिंग डिक्लाइन हो रहा है। देखा था कुछ जब लिंक सबमिट किया डिक्लाइन हुआ था, तो फिर इसका फायदा नहीं ना, ये लिंक आपका ना रेड हो गया, इसको रेड कर लो, क्योंकि इस लिंक का फायदा नहीं। जो लिंक डिक्लाइन हो गया ना, इसका मतलब है उन जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने ही लिंक एक्सेप्ट नहीं किया, ये सक्सेस है। ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, आई थिंक ये भी आपका हो गया, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट लिया आपने। सर वो मोबाइल पे दिया है, वो इंसर्ट करने का तरीका ही होता है आपका यहाँ पे। मुझे आता है लेकिन टाइम नहीं लगता। अच्छा था, टाइम 5 मिनट मिले हमारी, वो बस ये आपका है, वैसे लिंक सही है आपके। दिखाओ शाइस्ता, योर कर अच्छा, ये बड़ा वो बनाया है, इम्पैक्टफुल बनाया है, कंप्लीटेड यस, कंट्री इंडिया यूके, इंडिया यूके किस पेज पे रखा है? अच्छा था, ठीक है ठीक है, डिलीट कर दो, कॉलम में डिलीट कर दो, कॉलम में डिलीट कर दो। ये है फ्री डायरेक्टरी, और अच्छा नाम भी लिखिए, ये जो वाई सर्च अच्छी कंपनी है, अच्छी डायरेक्टरी है। लिंक सारे सबमिट हुए आपके, कंप्लीटेड यस, ठीक है। बुक मार्किंग लिए टम्बलर, पिंटरेस्ट, डीगो, स्कूपिट, रेडिट, ये सारे अच्छी वेबसाइट्स, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स है। डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, पेज अथॉरिटी भी अच्छी है। स्पैम स्कोर, ठीक है, स्पैम स्कोर का मसला है, स्पैम स्कोर ऐसे काम ही है टम्बलर के अलावा। हाँ लेकिन डायरेक्टरीज का आपने स्पैम स्कोर नहीं लिखा। जितनी बैकलिंक बनाओ ना उनके स्पैम स्कोर लिख दो, उसका क्राइटेरिया सेम ही होता है। सही है, अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कहते हैं उसको, अच्छी वो की है। अच्छा ठीक है, सो मच, फ्री डायरेक्टरी, वाई सर्च, ये सब कुछ होगा, स्पैम स्कोर ये सारा कुछ डाल दिया, बिल्कुल सही है, सही है। अच्छी डायरेक्टरी, हॉट फ्रॉग बना लिया आपने, वेरी गुड। हॉट फ्रॉग में अक्सर आप लोग कहते हैं कि नहीं बनता,
लेकिन आपने बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। सर मैंने बनाई सर, थी, मैं- सही बात है सर, हम मैं वही कहता हूँ, नहीं बनती। आपको अक्सर बात लोगों की नहीं होती। लेकिन जो बना लेता ना हॉट फ्रॉक में, इसका मतलब है कहते हैं उसको अच्छे लिंक बनाने आते हैं जो बना लेते हैं। नहीं, मुझे तो सब लोग दिखा रहे हैं, अभी देखूंगा तो पता चलेगा। सर वो ओपन भी इजीली हो जाता है, हाँ, शो भी होता है। शो भी होता है आपको लिंक। सही है। रेडिट, फ्लिपबोर्ड, ट्रूपेज, पिंटरेस्ट अच्छी वेबसाइट है। फ्लिपबोर्ड अच्छी है। ये भी हो गया, ठीक है। विनसर्च, फ्लिपबोर्ड, फ्लिपबोर्ड, रेडिट, फ्लर्क, फ्लर्क अच्छी है। फ्लर्क ये कुत्ते वाली वेबसाइट है ना, जो कोई डॉग वाली है, ये वो है। ट्रूपेज, डीगो, फायर डायरेक्टरी अच्छा। स्पैम स्पोर्ट सारी वेबसाइट से कम है, सारी की सारी वेबसाइट स्पैम स्पोर्ट है। जो बच्चे प्लीज ऑनलाइन है, प्लीज मुझे ना अपनी आप वो भेजे, कहते हैं एक्सेस शीट भेजे। दो नंबर आपके भेजे हैं? आपको देखा है? आपका हो गया वाले बुलेट आपका नाम क्या है? बुलेट आप सेलेक्ट और आप लोग, ठीक है। आप लोग ग्रुप में, ठीक है जी। इधर ही हाँ पीछे मैंने कह ये करना है बस चलिए ना तो फिर बैठा हो गया उसको भी निकालो अच्छी नहीं पूरा 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 ये है फॉर्म ये होता है लेकिन इसको बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं स्काउट फॉर्म भाई मार गेली ना तो आपने तो मेरे पास में किया है, पेड़ प्लॉट में किया है, ये मेरे पैन को में किया है। पैन होने के बहुत लग जाता है और फिर लफा दे ये तो फर्क बस है। ये इसका भेज नहीं जो अच्छा है इस बॉक्स भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी अब मुझे अपनी बात की ट्रैफिक में कम्युनिटी तो इतना ही है, इसमें मसला नहीं अच्छा है। देखो यार कहाँ की है मैंने My learning actually वो बड़ी हमारे घर से इसलिए तुम नहीं क्या लैपटॉप क्या है मैंने ऑन दिया है देखो स्पैम तो वैसे पास में पढ़ना लेकिन स्पैम को हम जी ट्रैफिक ज्यादा होता है स्पैम हाँ ट्रैफिक पे बैठे ऊपर से बस आपको लेने ये भाई आप वो हां वो मैं लिखा था आगे भाई आप सही क्या बार-बार पीछे ले जाता हूं मेरे पेज को अगर मैं खाली नहीं वो वो आए नहीं ये जो फाइल जो पेज कोई डिवेल है
I think the starting my process for everyone, yeah, we will have the party. I'm not thinking of it. आप गेमिंग बात बात कर रहे हैं मैंने ये भी अभी कंप्लीट वैसे डेली कंप्लीट मेरे पास वो मेरे पे स्पैम भी है बोलिए वाली ऐसे लाइव नीचे आपको लग रहा है चलो आंटी आज मेरी कॉपी किया उसके तुम्हें स्टील का नाम है एक एक लिंक खोलो मैं आपको नहीं मेरे नाम से बनी इंटरेस्ट आ रहा है कॉपी किया मेरे कहने का मतलब वो मैंने नहीं सर मैं आप मेरे पागल हो गए सारी रात रात में डराते ना आपने नेट बोल रहे चलो बैठो ठीक है सब लागू मुझे सर ये मैंने भी कर लिया था ये बात हां मैंने क्या देखे लैपटॉप भी ऑन हो गया तुमने एक मैंने थोड़ी पेज फॉर्म सबकी बता सीधा 320 इंपॉर्टेंट होते हैं जी सर यहां बनाया पेपर अच्छी बात है क्या भी मार्क्स ये भी आई है एसीबीएल लिखना सर इसके लिए अच्छी और अलग साइड ये काफी है मैंने भी एक क्या स्कूल में जाके बैठो फिर वही बात करेगा पॉकेट कैबिनेट वो आप प्रिंटर ये वेबसाइट है सही है मैं स्क्रीनशॉट इमेज नहीं लगाई स्क्रीनशॉट नहीं तो हमारे चाह रहे हैं रीडिंग कर रहे हैं साथ साथ ठीक है अब लेकर रहे हैं सही हमने 2-3 दफा किया सही है हमेशा लेते हो अच्छा तो उसमें आ ठीक है ये जो ग्रुप्स में निकाल दिए गए
हाँ सबसे अच्छी चीज किसकी लगी? सबसे अच्छी अभी तक मुझे सबसे वो वैसी जो कि सबने काम बहुत अच्छा किया, वैसे मैं आपको एम बोलूँ काम बहुत अच्छा। हाँ अली का देख के सर मुझे थोड़ा हुआ है, वो लिंक तो आपने सबमिट वो किया है, लेकिन आपने काम किया हुआ है वो सबसे मैटर करता है मेरे लिए। बकाया इसकी मुतीब की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ मुतीब की लगी, उसकी आपका था मसाउद की अच्छी लगी, अल्फा की अच्छी है, ये इसकी जलगाम की अच्छी है। हाँ तुम भी अहमद की भी अच्छी है, और एहसन और मोहसिन की भी कहते हैं चेंज में लगा स्क्रीनशॉट लगाया, लेकिन इनकी बैटरी ओपन होती है, लिंक चल रहे थे तो स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप लिंक सारे चल रहे हैं, जैसे एहसन और मोहसिन की लिंक चल रही है, उनको स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट कभी पूछेगा ही नहीं स्क्रीनशॉट का। बहुत अच्छा होगी Domain authority, page authority, ठीक है, spam code, username, password, सही है, बहुत सुन रेडिट टेम्पलर। ये स्लैक पे कैसे बनाया? स्लैक पे बैकलिंक कैसे बनाया? ऊपर वाला क्या है? नहीं स्लैक बनाया स्लैब बन गया, इसी बन गया स्लैब। लेकिन मैंने बात इसके लाइब्रेरी में बनी। मारिया का भी पहले बन गया था। स्लैक ना स्लैक ना है, पता क्या जो स्लैक है ना, स्लैक एक तो मार्किंग वेबसाइट नहीं है, नहीं वहाँ पे तो शो हो रहा है। वो स्लैक तो स्लैक आती है, मैं दिखाता हूँ, मैं बच्चे तहरीम गुल सोहेल एक्स वाई बीजी बेटा, आप लोग अपनी असाइनमेंट पे सबमिट करो। अच्छा बच्चों अच्छा जो आपका जो स्लैक है ना, स्लैक वैसी बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है लाइबा, स्लैक है आपकी होती है ये इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वेबसाइट है। कम्युनिकेशन मतलब ये देख रहे हो, ये इसमें होता है कम्युनिकेशन होती है, इसमें हम लोग बड़ा यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट के लिए। इसमें लिंक सबमिट हो जाता है, लेकिन ये लिंक के लिए बनाई गई, ये बात करने के लिए बनाई गई है। प्रोफेशनल जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, हम लोग सारी कम्युनिकेशन में स्लैक पे कर ये लेते हैं। दिखने में ऐसी है। ये लगती बुक मार्किंग वेबसाइट है लेकिन है नहीं, बकाया लिंक सारे सही है आपके अच्छे लिंक। ऐसी है ना। हाँ ये बात करने के लिए ना बंदे लोग ऐड करते हो। बस कमेंट्स ही होते हैं इसमें ना। हाँ कमेंट्स होते हैं, अच्छी वेबसाइट है। ठीक है पैसे नहीं देंगे। अच्छा आपके अभी तक जितने सारे जो बैकलिंक्स हो गए वो आपके हो गए, बुक मार्किंग हो गया, आपकी डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, बुक मार्किंग हो गया, हमें ये पता चल गया बैकलिंक, हमें ऑफ पेज के बारे में पता समझ आ गया ऑफ पेज क्या होता है, बैकलिंक क्यों बनाया गया है, ठीक है। ऐप बैकलिंक को आप एनालिसिस कैसे करते हो, जैसे डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, जिन वेबसाइट्स का कैसे वेबसाइट्स को एनालिसिस करते हो, स्पैम स्कोर कैसे देखते हो, कैसे अच्छी वेबसाइट्स को आप देखते हो, ये हमने सारा कुछ समझ लिया। फिर हमने फर्दर टाइप्स ऑफ बैकलिंक समझ लिए, टाइप्स ऑफ बैकलिंक कौन से होते हैं, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ बैकलिंक है। फिर हमने ये भी समझ लिया बॉयकॉट नहीं किया हुआ इजराइल प्रोडक्ट्स ने, पेप्सी भी ना किया हुआ बॉयकॉट, किसने किया हुआ? यहाँ पे यही मिल गया तो क्या करें? हाँ अभी मैंने नहीं किया, नहीं किया हुआ इजरायली प्रोडक्ट्स से बॉयकॉट करो। इस साइट के बारे में मैं एक प्लेटफॉर्म में गया था, वहाँ पर काफी ज्यादा उसके मतलब के बारे में कमेंट हो रहे थे कि उसकी तरफ के उधर एक अच्छी सी गाली बात है। जितना आपका कंट्रोल कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे नहीं चाहते आप सोशल मीडिया मत करो, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आप इतनी जिम्मेदारी कर सकते हो कि आप ना क्या कहते हैं बॉयकॉट कर दो। और इम्तियाज स्टोर को इसमें मतलब वो करना चाहिए, वो सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहते हैं सारे इजराइली प्रोडक्ट्स को निकाल दिया,
तो ये जो एचपी कंपनी है ये भी सही है तो इसके लैपटॉप बेचते हैं। वो नहीं, देखो जो चीजें मैंने कहा, जो चीजें कर सकते हो, जितना कर सकते हो, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करो। जब मैकडॉनल्ड्स पेशावर में बंद हो गया, पूरे पेशावर में 3 मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस, तीनों डेड कस्टमर के हो गए, उन्होंने बंद कर दिया तीनों पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पेशावर में, बाकी और हर शहर में वहां नहीं, अब रश खत्म हो गया, श्री मैकडॉनल्ड्स कोर्ट में चले गए मैकडॉनल्ड्स पे, वहां पे लगे अब बाकी सूफी बर्गर खा रहे हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स पे नहीं जा रहे। अच्छा, मुतीब, अच्छा मुतीब, अब हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकलिंक, मतलब दुनिया में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैकलिंक की टाइप अगर कोई होगी दुनिया में तो वो आपकी है गेस्ट ब्लॉगिंग। ये गेस्ट ब्लॉगिंग इतनी बड़ी फेवरेट आपकी बैकलिंक की वेबसाइट है कि इसमें आप जो कुछ करो, जो सारा कुछ करो, अभी तक डायरेक्टली सबमिशन किया मैंने कहा वो गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक मार्किंग की वो भी इन टर्म्स ऑफ गूगल के लिए और ऑडियंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बुक मार्किंग का लिंक दे रहे होते हो तो ऑडियंस भी देख रही होती है। लेकिन ब्लॉगिंग ऐसी चीज है जिसका आप लोगों ने वैसे भी नाम सुना होगा, ब्लॉगिंग, लोग ब्लॉगर है, ये सब कुछ है, वो क्या है, कंटेंट क्रिएटर होते हैं आपके, जो कि कंटेंट लिखते हैं, और कंटेंट लिखने की वजह से कंटेंट वायरल भी होता है आपका। जब कंटेंट वायरल होता है तो एक दिन में मल्टीपल लोग आते हैं, और ये वायरल करने के लिए आपको कंटेंट को कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती। मैं आपको एक्सपर्टीज वैसे ही बताऊंगा कि आप कंटेंट को किस तरह से वायरल कर सकते हो। हम लोग समझेंगे कि वायरल के एल्गोरिदम कौन से होते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया चीजें वायरल होती है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इफेक्टिव बैकलिंक है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस साइड पे। ये ऑडियंस और गूगल दोनों को एज ए कहते हैं सेटिस्फेक्शन देता है। गूगल भी इसकी वजह से सेटिस्फाई होगा, इन टर्म्स ऑफ गूगल का ट्रस्ट स्कोर बहुत बढ़ेगा। लेकिन मैं बात अगर ऑडियंस की करूँ तो एक आर्टिकल पूरी वेबसाइट की कम से कम 3-4 हजार 50 हजार की ऑडियंस लेके आज से आराम से, तो एक अच्छा आर्टिकल आपने लिखा हो 50 हजार की ऑडियंस चुटकियों वाली बात है अगर आप ये ब्लॉगिंग कर लेते हो। और इसके लिए आप देख लो इसका इतना इम्पैक्ट है गेस्ट ब्लॉगिंग का कि इसके लिए गूगल ने अलग से पूरी एक ब्लॉगर वेबसाइट खड़ी कर दी है, जो कि आपके लिए, जिसमें आप लोग की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वो बनाए ही सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। गेस्ट ब्लॉगिंग जैसे आम बैकलिंक हमने क्रिएट किए, देखे, ढूंढे, उसी तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी सेम टू सेम है। इसमें क्या करते हो, इसमें आप पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल मतलब जो भी आपका आर्टिकल है, आर्टिकल को देखते हो और आर्टिकल को लिखते हो, अपनी थॉट्स, अपनी चीजें अपनी प्रोसेस करते हो, कंटेंट आर्टिकल पर लिखते हो, उसको हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। इसको ढूंढने का तरीका वही सेम है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आप जाके यहाँ पे लिखते हो गेस्ट ब्लॉगिंग, सिंपल लिखो गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट लिखो, यहाँ पे आपको गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर देख रहे हो ये लिस्ट आ गई आप पास। एक मिनट, अभी लैपटॉप की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सब लोग कोशिश करें प्लीज डायरीज और नोटबुक निकाल ले, उससे बेस्ट चीज है, बहुत अच्छे। आप देख रहे हो मैंने गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट लिखी है, यहाँ पे आपको गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट आ गई है, हॉटस्पॉट, मैशेबल, मीडियम, लाइफ हैकर, आउटब्रेन, ये मल्टीपल गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है। हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं, हम मीडियम को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम मीडियम ओपन कर लेते हैं। मीडियम भी एक अच्छी गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आपके अच्छे ब्लॉग्स है, आपके अच्छे ब्लॉग लिख सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ये आपका गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट आपका हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, आप जब भी गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट कोई भी ओपन करो, ये मैंने ओपन की, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमने बुक मार्किंग वेबसाइट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्टली सबमिशन की वेबसाइट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है कि ऐड अ लिंक, ऐड बिजनेस, यहाँ से हमें पता चल जाता है ये भाई डायरेक्टली सबमिशन की वेबसाइट है। बुक मार्किंग वेबसाइट में कहीं लिखा होगा सबमिट अ लिंक, ठीक है, ऐड अ लिंक, इस टाइप की चीजें आपको होगी जो बुक मार्किंग का समझ आ जाएगा, बुक मार्किंग का प्लेटफॉर्म है। अगर गेस्ट ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म समझना है तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे राइट, आप देखो राइट अ स्टोरी, राइट ब्लॉग, सबमिट अ ब्लॉग, ऐड अ ब्लॉग, इस टाइप के आपको कीवर्ड्स शो हो रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर। वो बेशक ज्यादातर ये जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपको या तो हेडर में शो हो गए या वो नीचे जाके फुटर में शो हो गए आपके। इनकी फुटर है तो ठीक है, नहीं फुटर, वैसे कुछ गेस्ट ब्लॉगिंग का फुटर होते ही नहीं है, तो ज्यादातर आपको हेडर में ही मिल जाएगी चीजें, या आप उनके मेन्यू में जा सकते हो, जब आप गेस्ट स्टार्टेड करो और ये चीजें करो, जब भी आपको चीजें पता चल जाती है। अमूमन ज्यादातर वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें आप लोग साइन इन साइन अप करो, जब भी वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे टम्बलर के साथ हुआ था। टम्बलर जब ओपन करो आपको पता ही चलता है उसमें लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते आप,
लेकिन जब आप लॉगिन साइन अप करते हो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, राइट की, बुक मार्किंग की, सारा कुछ। अच्छा, अब आपने अगर इसमें करना है, आप सिंपल यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर नहीं है तो क्रिएट वन कर दो। क्रिएट वन करने के बाद यहाँ पे साइन अप बाय गूगल कर सकते हो, साइन अप बाय ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, जैसे साइन अप का प्रोसेस होता है। वंस आपका प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे आ जाते हो, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। देख रहे हो, ये आपकी लॉगिन है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, लाइब्रेरी, सारी चीजें आपकी होगी। अच्छा, मैंने कुछ लिखना है यहाँ पे, मैं एक आर्टिकल ऐसे ओपन कर देता हूँ। यहाँ मैंने राइट के ऑप्शन पे क्लिक किया। राइट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब मुझे एक आर्टिकल तौर पे लिखने की मुझे ऑप्शन दे देगा, जैसे हमने ब्लॉगर में किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही है। आपको ब्लॉगर इन टर्म्स से टफ वेबसाइट थी, ठीक है। अब मैंने अगर ब्लॉगर में कर लिया तो मीडियम तो आपके लिए बच्चा है, ठीक है। अभी देखो आपके पास सारा कुछ आ गया। मैं पूरा का पूरा एक आर्टिकल सबमिट कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई भी आर्टिकल यहाँ से, ये वाला आर्टिकल कॉपी करता हूँ सारा। ये AI जनरेटेड इमेज है, ये AI जनरेटेड इमेज है, बहुत अच्छी लगाई है। ये मैंने आर्टिकल का टाइटल लिया, मैंने कॉपी करो, आप लोगों ने कॉपी करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने खुद लिखना है। मैंने यहाँ पे इसका आर्टिकल डाला, ठीक है, टाइटल डाला। टाइटल डालने के बाद मैंने यहाँ पे पकड़ा सारा, ये कंटेंट है मेरा, ये मैंने कंटेंट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर मैंने अपना कंटेंट डाल दिया, ठीक है। इसकी इमेज है, ये इमेज बनाई है। मैं इस इमेज को सेव इमेज करता हूँ। सेव इमेज किया। अच्छा, ये इमेज सेव हो नहीं सकती। मैंने न्यू स्टोरी पे क्लिक किया, मैंने प्लस पे क्लिक किया। कोई भी इमेज जो भी आपने डालनी है, यहाँ से इमेज पे क्लिक करो। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके डालो में जाओ। हम यहाँ से इसका, चलो ये वाली इमेज डाल देते हैं। अभी हमने ये वाली इमेज डाली, ये इमेज डाली, ये आर्टिकल लिखा। ये पूरा आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, इसने ये काम किया हुआ है, इसको इस तरह से किया हुआ है। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इधर करते हैं, ऐसे हमने ये डाल दिया। इसको कोटेशन बना देंगे हम लोग, ठीक है। ये क्रॉस करो, ठीक है। इसको कोटेशन कर देंगे इस तरह से, ये आ गया। जैसे इस तरह इसने किया हुआ सेम टू सेम मैंने इसको भी इस तरह से चीज कर दी, ठीक है। अब पूरा का पूरा आर्टिकल आप इस तरह से अपना पब्लिश कर सकते हो। इमेजेस है तो इमेजेस लगा दो, सारी चीजें। हमने पूरा आर्टिकल कर लिया अपना, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्टिकल है। आर्टिकल लिखने के बाद ये आपका ये आ गया, ये चीज अभी देखते हैं अगर हमें प्रीव्यू के ऑप्शन है या नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। हमने वंस आर्टिकल लिख लिया, इमेज डाल दी, सब कुछ डाल दिया, पब्लिश पे क्लिक किया। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपको आर्टिकल शो कर रहा है किस तरह का आर्टिकल आपका है। आप कुछ टॉपिक भी डाल सकते हो, जैसे ये टॉपिक वो टॉपिक है जो कि आपके ओरिजिनल टॉपिक के अलावा भी ऐसे टॉपिक्स है जिसपे आपकी मीडियम पे आप सर्च आउट हो सकते हो, ठीक है। जैसे AI मैं कहता हूँ मुझे अपने, मेरा ये मेन टॉपिक है, इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक मुझे चाहिए तो मैं कहता हूँ AI किलिंग, ठीक है। कुछ हैशटैग मैं और डाल दूंगा, AI डाल दूंगा, इस टाइप की मल्टीपल चीजें पुट कर दूंगा। वंस से हो गया। वंस होने के बाद मैं इस आर्टिकल को स्केड्यूल फॉर लेटर भी कर सकता हूँ और पब्लिश नाउ भी कर सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया पब्लिश नाउ पे। पब्लिश नाउ पे क्लिक करने के बाद ये मेरी पब्लिशिंग स्टोरी हो गई। ये मेरा आर्टिकल आप ही देख रहे हो। अब मैंने आर्टिकल कॉपी किया। अगर मैं देखना चाहता हूँ ये आर्टिकल लाइव है या नहीं है, जरगाम अहमद, अगर मैंने देखना चाहता हूँ ये आर्टिकल मेरा लाइव है या नहीं है, मैंने क्लिक किया। मैंने क्लिक करने के बाद देखो मेरा आर्टिकल लाइव हो गया। मैंने इनकॉग्निटो मोड पे जाकर चेक किया। आपने कभी भी देखना है अपना आर्टिकल, आपकी कोई भी लिंक लाइव है या नहीं आपका, वो सबसे अच्छी जगह जो चेक करने के लिए होती है वो होती है, अक्सर औकात बच्चे पूछते हैं हमने लिंक बना दिया है लेकिन हम चेक कैसे करें लिंक लाइव है नहीं है। ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि लिंक आपके लैपटॉप में ओपन हो रहा है लेकिन आप किसी और के लैपटॉप में वही लिंक ओपन करो ना, वो लिंक ओपन नहीं होता, ठीक है। वो कैशी की वजह से इश्यू होता है। तो कैशी को सबसे अच्छा तरीका होता है कैशी से बचने का, वो आप इनकॉग्निटो मोड पे चले जाओ। जो यहाँ से आप ये 3 डॉट पे क्लिक करो और देख रहे हो ये मोड आपका आ जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो सारी कैशी रिमूव हो जाएगी। जब भी लिंक पोस्ट करोगे वो इसी तरह से लिंक ओपन होगा जैसे किसी और के लैपटॉप पे लिंक ओपन हो रहा है। सर ये कौन सा मोड किया इनकॉग्निटो मोड ये वाला कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आता है और इससे भी आता है आपका। ये आपका है आपका टाइटल, इमेज, आपकी ये ब्लॉग, पूरा आर्टिकल जिस तरह मैं सबमिट किया था सारा का सारा उसी तरह से आपका शो होने लग गया। तो किसी ने अगर कोई कमेंट करना होगा कमेंट कर देगा, किसी ने
क्लैपिंग करने को, लाइक करने वाला लाइक कर देगा, जिस तरह से भी चाहेगा वो चीज उसको हो सकता है। डन। ये आपकी गेस्ट ब्लॉग है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बैठ लेना। देख रहे हो उसने बता भी दिया स्टोरी पब्लिश, मैं तो शेयर भी करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। अच्छा चलो मैं बाद में कर लूंगा। मैं इसको अनपब्लिश करना चाह रहा था लेकिन इसको अनपब्लिश करना भी मुश्किल है। देख लेते बाद में इसको अनपब्लिश कर देंगे। फिलहाल ये आपका तरीका है गेस्ट ब्लॉगिंग करने का, ठीक है। इसके ऊपर आप पूरे पूरे आर्टिकल लिखते हो इसकी बैकलिंक बनाने के लिए। हाँ अगर मैंने एग्जांपल एक और चीज, मैंने अपना लिंक डालना है, ठीक है। एग्जांपल मैं आई यूनिवर्सिटी का समझ लो, मैं आई यूनिवर्सिटी का बैकलिंक बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहीं डालना है बैकलिंक, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कह दूंगा। अब हमारा आर्टिकल किस चीज के ऊपर है, एआई पे, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली एआई के रिलेटेड कोई चीज बनाऊंगा अपनी। अच्छा मैं अगर इसमें लिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा रीड मोर अबाउट आई यूनिवर्सिटी क्या करता है, कोर्सेज बेस्ड है, रीड मोर अबाउट एआई कोर्सेज। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मशीन लर्निंग कोर्सेज। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई यूनिवर्सिटी का लिंक पकड़ा, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने लिंक इसको ऐसे किया, ये लिंक का निशान आ रहा है, ये लिंक का निशान आ रहा है, ये लिंक डाला, ये एंटर दबाया, ये एंटर दबाने के बाद ये लिंक आपका आ गया। और ये मैंने इसको, अब ऑब्वियसली थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा कोटेशन में कर दूंगा और इसको बोल्ड कर दूंगा ताकि मेरा लिंक लोगों को शो हो, मैं इसे ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैंने आर्टिकल के मिडिल में भी ये चीज डाल दी, अभी आर्टिकल स्टार्ट ही हुआ है बंदा पढ़ना और वो लिंक मेरा पढ़ सकता है। और देख लो कितना रेलिवेंट लिंक है, या कितना नेक्स्ट लेवल लिंक है, इससे कितने आप पैसे जनरेट, मतलब पैसे आप कह सकते हो, कितनी चीजें बेचते हो, कि मैं पूरा का पूरा आर्टिकल ही मैंने एआई के ऊपर लिखा है और मैं कोर्स भी एआई का ही बेच रहा हूँ उसके अंदर, मैंने इररिलेवेंट बात ही नहीं किया। ऑब्वियसली जो आर्टिकल पढ़ रहा होगा वो एआई में इंटरेस्टेड होगा, तो वो मेरे एआई की कोर्स में इंटरेस्टेड होगा। उसी तरह से जरा आपकी गाड़ियों का है, अगर आप गाड़ियों के आर्टिकल लिखते हो तो गाड़ी को आर्टिकल को आप आराम से लेके जाकर बेचते हो, गाड़ी को बड़ा कन्विंस कर सकते हो। ये आर्टिकल आपका इस तरह से जैसे सेल पर्सन हो गया आपका। एक बंदा नहीं चला था, आप एक दुकान में जाओ, दो सिनेरियो है, मुझे आप बताओ। एक दुकान में गए, आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद आप एंटर हुए हो, जो दुकानदार है वो बैठा हुआ है, बैठ के ना वो अपना काम लगा हुआ है और अपने काम से आप चीज देख रहे हो, ठीक है। बिकने के ज्यादा चांसेस किस सिनेरियो में। और एक दूसरा सिनेरियो ये है कि आप दुकान में एंटर हुए हो और एक सेल पर्सन आके पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने से मतलब है वो कह रहा है आपको, सर ये देखिए, ये बैग है, ये बुक है, ये आपकी जो भी सारी चीजें हैं, किसमें चांसेस ऑफ सेलिंग ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो आपको हर एक चीज डिस्क्राइब कर पीछे पड़ा है। उसी तरह से ऑनलाइन के अंदर जो आपका सेल पर्सन होता है वो आपका सारा कंटेंट होता है। आप अपनी सारी वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट आपकी दुनिया की जो कुछ बना लो, वो सारा कुछ कंटेंट पे तो बिक्री होती है, आपका सारा कन्विंसिंग कंटेंट है। तो इसलिए हमने शुरू में जो चीज समझी थी ना, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल चीज है आपकी हर एक चीज के अंदर, वो पीछा ही छोड़ेगी। अगर तुम उसको समझ लो ना, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तुम एसईओ आदि ऐसे तो वहां समझ लेते हो आप, अगर तुम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को सही तरीके से समझ गए हो, आपका कंटेंट है और आप इस तरह से अपने कंटेंट के अंदर ही अपने लिंक को आप लगा रहे होते हो। तो इन टर्म्स ऑफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, ये वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट लिंक है, सबसे रेलिवेंट लिंक आप क्रिएट करते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसको लोग पढ़ते भी है। और मीडियम है, मीडियम की तो अच्छी खासी ट्रैफिक है, ठीक है, तो आप इसमें क्रिएट करते हो। इसमें कोई सवाल, कोई इजी
कोई मसला तो नहीं। कहाँ पे ऐड करना चाहिए, मतलब जब कंटेंट लिखते हैं क्या हमें स्टार्ट नहीं ऐड कर देना चाहिए? ये भी अच्छा सवाल है। ये आपकी आती है, इसको कहते हैं लिंक्स प्लेसमेंट। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो शाइस्ता आप करने के लिए। ओवरऑल लिंक्स प्लेसमेंट कहते हैं इसको। लिंक प्लेसमेंट होता है सबसे अच्छा लिंक गेस्ट ब्लॉगिंग में अगर लिंक प्लेस करना है, या तो उस पर टॉप पे करो। हाँ, जैसे यूजर पढ़ता है, यूजर पढ़ने के ऊपर आप लिंक यहाँ पे अपना डाल सकते हो। टॉप से मतलब है कि जो पहला पैराग्राफ है उसके बाद आप लिंक पर डालो। एम ही ना हो कि यूजर को भी अजीब लगे। आप पहले एक पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ लिखने के बाद फिर अपना लिंक डाल दो। इसको सबसे अपर लिंक कहते हैं हम लोग। फिर एक मिडल लिंक आता है। मिडल लिंक होता है कि स्टोरी के बीच में ना आप जाके लिंक डालते हो, ठीक है, 3-4 पैराग्राफ की बात। और एक होता है जो एंड पे जाकर, न्यूज़ वगैरह जो लगती है उसको भी ऐसे ही होता है, ऊपर हेडिंग होती है और नीचे वो आपकी होती है। तो ज्यादातर इन ये 3 लिंक्स होते हैं। उससे अच्छे लिंक्स होते हैं, वो होते हैं आपके या तो अपर वाले या आपके इसके बॉटम वाले, सबसे लास्ट वाले। मिडिल वाले लिंक काम करते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं करते। एक लोग में कितना नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है 3, इसमें 3 नहीं स्पेसिफिकली, आप मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करता है आपके। देखो 1000 वर्ड्स है, 1000 वर्ड्स में आप बना सकते हो 5, 6, 10 लिंक बना सकते हो उसके अंदर, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन लिंक्स रेलिवेंट होना चाहिए। टाइमिंग तो नहीं लगेगी। नहीं, विकिपीडिया देख लो, फिर वो इतने ज्यादा लिंक होते हैं उसके। विकिपीडिया के एक आर्टिकल में इतने सारे लिंक्स होते हैं और विकिपीडिया स्पैमिंग है। लेकिन वो सारा एंकर टेक्स्ट करके होता है। आप एंकर टेक्स्ट करके लगा दो। आपने अगर ऐसे लगाना है, जैसे मैंने अगर ये करना है GPT-4 मॉडल, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके इसको एंकर टेक्स्ट में GPT चैट GPT का लिंक डाल दूंगा और गलत भी नहीं है लिंक और इसको स्पैम भी नहीं लगेगा। ये तो यूजर के लिए आप कन्वीनियंट काम कर रहे हो। आप GPT-4 के अंदर लिंक डाल रहे हो, अगर यूजर को नहीं पता हो GPT-4 क्या है, वो लिंक पे क्लिक करेगा तो फिर खुल जाएगी। ये तो आपके लिए कन्वीनियंट कर रहे हो। विकिपीडिया का कोई भी एक लिंक गलत होता है? गलत लिंक नहीं होता, वो सारे लिंक रेलिवेंट ही होते हैं और गूगल उसको सही मान रहा होता है। तो लिंक आप जितने मर्जी डाल दो अनलेस अनटिल वो लिंक रेलिवेंट है। क्लियर? अच्छा, तो एंकर टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट हम इसी को कहते हैं शाइस्ता, जब हम किसी भी कीवर्ड के अंदर लिंक डालते हैं ना, जैसे ये वर्ड है ओपन एआई, इस ओपन एआई में मैंने कोई लिंक डाल दिया, मैंने लिंक पकड़ा, लिंक करके यहाँ पे लिंक डाल दिया और इसको एंटर दबा दिया, अब ये एंकर टेक्स्ट होगा। ठीक है, जिस कीवर्ड के ऊपर आप लिंक लगा देते हैं, जैसे हमारा मशीन लर्निंग कोर्स, ये एक एंकर टेक्स्ट है। क्लियर? ये तो एसईओ में भी किया था। हाँ, ऐसे में एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक, इनको एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक भी कहते हैं। ये इंटरनल लिंक। हाँ, तो मीडिया में नेशनल लिंक कैसे करते हैं? क्या? नेशनल लिंक कैसे करते हैं? गूगल में तो आर्टिकल से इंडेक्स करते हैं। हाँ गूगल ट्रेंड का मिल जाता है। बेटा एक मिनट, इंटरनल लिंक से करते हैं। एक मिनट। हाँ मुसाफ पूछो। मैंने इसकी नेशनल लिंक कैसे करें, हमें गूगल ट्रेंड तो मिल जाता है हाँ, दूसरी हाँ। इसके आर्टिकल तो जल्दी इंडेक्स नहीं होंगे गूगल में, तो इसके लिए कोई टूल है? नहीं, गूगल में हो जाते हैं इसके इंडेक्स तो आर्टिकल, जल्दी नहीं होते इसके, जल्दी टाइम आप लेते हैं। डिपेंडिंग होता है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है डेवलपर, उसने अभी एक आर्टिकल लिखा है, कोई डेवलपर वेबसाइट है और पता नहीं कोई फजूल वेबसाइट है, ऐसे इतनी खास है अभी कोई टेक्नोलॉजी रिलीज हुई थी, पता नहीं एपेक्स 4 या कोई कोडिंग रिलीज हुई है, उसने बस देखा है, सेमिनार अटेंड किया और उस पर आर्टिकल लिख दिया। गूगल भी इतनी जल्दी आपकी अपनी वेबसाइट का आर्टिकल इंडेक्स नहीं करता जितनी जल्दी उसका, आई थिंक अभी सेमिनार रिलीज हुआ, उसने फॉरन आर्टिकल लिख दिया, उस पर आर्टिकल लिखने के बाद 3 दिन बाद देखा है 3 दिन में 10,000 लोग उसके सिर्फ ब्लॉग पे आर्टिकल पाए हुए। क्यों? क्योंकि उसने सेमिनार अटेंड किया, न्यू टेक्नोलॉजी रिलीज हुई थी, उसने फॉरन उस चीज पर आर्टिकल लिख दिया, लोगों ने सर्च किया। तो गूगल क्या करता है, गूगल को भी समझो साहब, गूगल बहुत नोट करता है आपका कि आप जो लिख रहे हो लिख किस चीज पे रहे हो, और उसको सर्चेस के ऊपर कंपैरिजन करता है। अगर वो देखता है, जैसे एकदम से उसने देखा कि पाकिस्तान में सर्चेस बढ़ गई वॉरेन बुफे के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपकी सर्चेस बढ़ गई, तो गूगल क्या करेगा, पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने अपडेटेड आर्टिकल लिखी है इसके बारे में, उसको जल्दी इंडेक्स करने लग जाएगा, क्योंकि लोग इसके बारे में ढूंढ रहे हैं। तो लोगों को ढूंढने के लिए गूगल क्या कंटेंट देगा, तो आर्टिकल इस टाइप के भी आपके इंडेक्स होते हैं। अदरवाइज आपके अगर आर्टिकल नहीं भी इंडेक्स हो रहे तो इनके जाके बैकलिंक क्रिएट करने लग जाओ। जैसे मीडियम का आर्टिकल है, मैं मीडियम के जाके बैकलिंक क्रिएट करने लग जाऊंगा, उससे गूगल को और अथॉरिटी मिलती है कि हाँ भाई इसकी वजह से बहुत रेलिवेंट है, तो इसको जाके इंडेक्स करो, ठीक है। मल्टीपल लोग इसको शेयर कर रहे हैं या चीजों पे कर रहे हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर शेयर करने लगे जो अपने आर्टिकल, तो लोग गूगल वहां से भी देख के आपके आर्टिकल को इंडेक्स कर देगा फौरन। और रही आपकी बात नीश हंटिंग की, नीश हंटिंग सिर्फ इसमें नहीं है, नीश हंटिंग हर एक चीज में होती है जिसमें आप आर्टिकल लिख रहे होते हो। सबसे अच्छा जो टूल होता है नीश हंटिंग करने के लिए, नीश का मतलब नीश होता है मतलब
कि अगर आपने कोई कैटेगरी, आपने कोई हेडिंग, आपको ये जानना है कि आपने लिखना किस चीज़ पे, आपको ये नहीं पता मैं किस चीज़ पे लिखूँ। आपको ये पता है मैं लिखना है अमेजोन के ऊपर है, लेकिन आपको ये नहीं पता मैंने अमेजोन में जाके क्या लिखना है। उसका एक तो टूल सबसे अच्छा है, वो है आपका गूगल ट्रेंड। आप जाओ गूगल ट्रेंड को यूज़ करो, यहाँ पे करो, लिखो ये गूगल ट्रेंड वन ऑफ द मोस्ट सबसे अच्छा टूल है। दूसरा सबसे अच्छा टूल है वो है आंसर दी पब्लिक। इसको क्लिक करो, आंसर दी पब्लिक पे क्लिक करो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ वो मुझे मतलब हर एक चीज के बारे में बता देगा। कहते हैं कि इसके बारे में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, इसका वर्ड क्या है, हाउ क्या है, क्या क्या चीजें सर्च हो रही है, सारी की सारी आपको पहले भी बताया हाँ चीजें इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। जो नीश ट्रेंडिंग उस पे लिखा दिया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके बारे में। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो कर रहे हो, चीजें मेंशन किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ट्रेंडिंग में लिखोगे वो भी एक थोड़ा नुकसान होता है क्योंकि मल्टीपल लोग लिख रहे हैं, चीज कर रहे हैं, तो वो भी इशू होते हैं। मैं करता हूँ। आप लोग का बैच का नाम था ना मुझे 838 अच्छा जी। लड़की दीवार गंदी से हट गई। अच्छा मुझे बताना अगर कोई बंदा ऑनलाइन दिखाई देता है। तहरीम गुल तहरीम गुल है ना, लाइबा देख के बताना, अगर नाम आता ना तो मुझे बताना उसका, ठीक है। इसको भी टेलीविजन क्या अच्छा सैयद अमीर अली, हाँ जी तंसीला, तंसीला एब्सेंट है, कौन है नहीं ऑनलाइन? सर वो अब मुझे नहीं पता वो तंसीला मेरे घर वो वाली तो नहीं है और मेरे यहाँ तो शायद नहीं हस्बैंड है वो लंबे लंबे बालों वाला वही है सर। वो आज कहीं लड़की की डेथ हो गई है उधर गई। पूनम फातिमा, आपका अलीना अस्कर, हाफिज मोहसिन एब्सेंट, मोहसिन उमर, एहसन, हाफिज हसनैन ऑनलाइन है, ठीक है। अहमद रऊफ, मसाउद खालिद, मोहम्मद सोहेल, जरगाम अली, मारिया सलीम, लाइबा, हुमायूं इशहाक, सैरिश, शाइस्ता, अरफा मकसूद, तला कासिम, अरफा शकील, फतीह हानिफ, मोहम्मद उमर, इब्रार ये भी एब्सेंट है। आहद, तुम्हारी आहद असाइनमेंट नहीं आई हुई, तुम्हारा आई लगा हुआ है। मोहम्मद उमर मुनीर एब्सेंट,
खतीजा एब्सेंट, दानिश एब्सेंट, अतीकुर रहमान सही मोशन डालकर इधर वो बड़ी देर से पिंग करी जा रहा है, पिंग करी मैं है वो इसमें ऐड नहीं होता है। चलो, वो फिर लिंक का मसला होगा था। मिर्जा नुमान बेग, मुबशर अली, सफदर खान, मुतीब आसिम, रमला आसिफ भी एब्सेंट और सर कैसे अच्छा। क्या मुझे आने दोस्त पे वो बोलो कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग समझ आ गई। Yes, sir. गेस्ट पोस्टिंग जो कि आम सी चीज है, गेस्ट पोस्टिंग जो कि आपने फेसबुक पे टम्बलर पे जो कि आप पोस्ट कर रहे होते हो उसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कह रहे होते हैं। जैसे आप टम्बलर पे जाके कोई भी जाके आप पोस्ट शेयर कर रहे होते हो, जैसे हमने टम्बलर पे देखा था, टम्बलर पे जाओ या आप फेसबुक पे जाके ट्विटर पे जाके जो कुछ भी तुम कर रहे होते हो वो सारा का सारा आपका वो आ रहा होता है, पोस्ट आ रही होती है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इनकी सोशल मीडिया से फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यही नहीं है, सोशल मीडिया बहुत सारी वेबसाइट्स है। अभी आपको और पता चलेगी, जैसे अक्सर औकात में बैकलिंक बनाए होते हैं रेडिट के ऊपर, फ्लर्ट के ऊपर, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हुआ। हाँ, पिंटरेस्ट, ये सोशल मीडिया वेबसाइट है। और ये अभी कुछ है, क्लच नहीं है, क्लच प्रैक्टिस सबमिशन वेबसाइट्स आती है। जो गेस्ट पोस्टिंग होती है जो कि आप किसी और के प्लेटफॉर्म में जाके पोस्ट सबमिट करो। सिंपल पोस्ट सबमिट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद में आप सिंपल टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको टेक्स्ट पे क्लिक करो, इमेज पुट करो और थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख के आप उसको पोस्ट कर दो, उसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आप गेस्ट पोस्टिंग अपने गेस्ट ब्लॉगिंग की भी कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि फलां आर्टिकल में एआई के ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आर्टिकल व्हिच आई हैव रिटन ऑन एआई, प्लीज लुक इनटू इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी, जो भी आपकी कमेंट्स हो गए और जो भी सारी चीजें आप ये सारी बता सकते हो। मुतीब, गेस्ट पोस्टिंग समझ आई? बहुत इजी बैकलिंग है गेस्ट पोस्टिंग। फिर आपकी आती है गेस्ट पोस्टिंग से भी ज्यादा इजी बैकलिंग आपका करता है कमेंटिंग। कमेंटिंग होता है जो कि आपने अक्सर औकात देती है, कमेंटिंग ऐसी फजूल बैकलिंग होता है, मैं इसको बैकलिंग समझता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना मेरा फर्ज है, आपको समझाओ कि पता होना चाहिए। इससे इससे फॉलोवर्स बढ़ते हैं आपके। अगर आप कहीं अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप ब्लॉगर हो, कुछ ऐसे हो, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं और ये बड़ा रेलिवेंट लिंक होता है। आपने अक्सर औकात देखे कि यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो ओपन करो तो उसके नीचे आ रहा होता है कि दिस इज माय वीडियो, फॉलो माय चैनल आल्सो। देखिए अक्सर औकात फॉलो माय चैनल लिखा होता है, अक्सर औकात यूट्यूब के आप वीडियोस में देखो। यूट्यूब ने अभी से स्पैम में डाल दिया। हाँ, उसको स्पैम में डाल दो, स्पैम ही लिंक काउंट होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे फॉलोवर्स बड़े बढ़ते हैं आपके। जहाँ ये सोचो आप अगर 1 मिलियन लोग एक यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हैं और उसके नीचे पहला कमेंट ही मेरा है, तो ऑब्वियसली कम से कम 1 मिलियन में से 10 लोग तो मेरी वीडियो को देखेंगे ना, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं उसमें आपके। या 10 लोग देखेंगे, एक बंदा या 2 लोग फॉलो लाजमी करेंगे, तो आप वहां पे जाके अपना लिंक डाल देते हो, फॉलो माय चैनल, आई हैव अ वीडियो रिलेटेड टू एआई, ये मल्टीपल चीजें कर देते हो। ब्लॉगिंग में भी सेम टू सेम यही काम कर रहे होते हो आप। अगर किसी ने आर्टिकल लिखा है उसके नीचे कमेंट कर दोगे कि ना आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन एआई, इफ यू वांट टू लुक इनटू द मशीन लर्निंग एंड द डेवलपिंग स्टेजेस, यू कैन लुक एट। आप ऐसे रखें, प्लीज रीड मोर बिलो, ऐसे आपकी मल्टीपल चीजें आप देख सकते हो आपकी। ये आपका कमेंटिंग होता है। कमेंटिंग लिंक बस ठीक है, नॉर्मल है आपका। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग होता है ये भी वन ऑफ द मोस्ट आपका नेक्स्ट लेवल लिंक अगर आप कहीं से क्रिएट कर सकते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग से भी नेक्स्ट लेवल का लिंक वो आप ईमेल मार्केटिंग से करते हो। ईमेल मार्केटिंग होता है जिसमें आप नामुमकिन वेबसाइट से लिंक जनरेट करते हो। नामुमकिन वेबसाइट से मतलब क्या मेरा, जैसे जरगाम अली है, जरगाम अली भी काम करता है सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया की सर्विसेज के ऊपर काम करता है, मैं भी सोशल मीडिया सर्विस के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, अब मैंने जरगाम अली से, ऑब्वियसली जरगाम अली की जो वेबसाइट है वो कोई बैकलिंकिंग वेबसाइट है नहीं आपकी, ठीक है ना, वो बैकलिंक देता है ना, उसका काम है बैकलिंक देना, ना वो कुछ समझता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जरगाम अली से मैं बैकलिंक लूंगा कैसे? अब सवाल ये आता है कि उसकी वेबसाइट तो बैकलिंक देती ही नहीं। अभी तक जो आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो, देखा जाए आप बैकलिंक तो उन वेबसाइट पे जाकर क्रिएट कर रहे हो जो आपको मौका दे रही है क्रिएट करने का, जो मौका दे नहीं रही। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये खोला SEO.com, अब ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट जो कि SEO सर्विस बेचती है आपकी। अब ये आपको वेबसाइट बनाई ही नहीं गई बैकलिंक देने के लिए। देख रहे हो आप, कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं लिखा हो ऐड अ लिंक या ऐसी कुछ भी चीज,
कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैंने अगर इस वेबसाइट से लिंक लेना है तो मैं क्या कैसे लूंगा? इनको ऑब्वियसली कांटेक्ट करूंगा, ईमेल करूंगा, कोई ना कोई ईमेल करूंगा। और ईमेल करने का तरीका क्या होता है लिंक लेने का? उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको ऑफर देते हो, कि मतलब टू वे बेनिफिट होता है, कि दोनों को बेनिफिट हो। मैं SEO.com को इस तरह से काम करूंगा कि मैं लिखूंगा हुआ कि मैं एक आर्टिकल लिखूंगा SEO के बारे में, जो कि बड़ा अच्छा इन डेप्थ लेटेस्ट अपडेट के पर आर्टिकल होगा, और मैं SEO.com को रीच आउट करूंगा। मैं उनको बोलूंगा कि भाई SEO.com आप SEO काम करते हो, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं एज अ ब्लॉगर हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे जाकर पब्लिश करते हैं। तो आपके जो यूजर है उनको, या पब्लिश छोड़ो, इसका मुझे एक बैकलिंक दे दे, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे जाके मेरा लिंक क्रिएट कर दे इस वेबसाइट के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो कहेगा हाँ ठीक है, अगर तुमने लिखा है, अच्छा आर्टिकल लिखा होगा, उनको पसंद आ गया आपका आर्टिकल, वो लिंक दे देंगे। अगर उन्हें पसंद नहीं आया, मतलब वो ऑब्वियसली अगर नहीं देखते कुछ नहीं, तो लोग क्या करते हैं, एक तो ये तरीका है बैकलिंक देने का दूसरी वेबसाइट पर। दूसरा तरीका सिंपल है कि आप उसको, अगर वो नहीं समझता, वो नहीं सुनता कि वो आपको आर्टिकल ना लिंक दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो उसका एक तरीका और है कि आप उसको सर्विस दे देते हो। आप कहते हो आप मेरा लिंक लगाओ अपनी आर्टिकल में, मैं आपका आर्टिकल शेयर करूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उससे दोनों को बेनिफिट होगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगी और मेरा लिंक भी जनरेट हो जाएगा, आपको डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, और उसको ट्रैफिक आ जाएगी। तो ये ईमेल मार्केटिंग होती है। आप लोगों को ईमेल करते हो, 10 20 30 लोगों को एक साथ ईमेल करते हो। इसका कौन सा टूल है? इसका टूल नहीं है, मल्टीपल ईमेल्स एक साथ। मल्टीपल ईमेल मल्टीपल लोगों को कर दो। एक SEO.com है, आप मल्टीपल, जिस तरह तुम SEO बेच रहे हो तो SEO वाली वेबसाइट्स को बैकलिंक आप ईमेल करोगे। अगर आप PPC बेच रहे हो, PPC वाले को करोगे, जो भी आप काम नीश कर रहे हो। हाँ अली करो। फातिमा। हाँ अलीना अख्तर। हाँ अलीना है। आपका नंबर यही है 3400? हाँ यही है। SN, हाँ SN वो बच्चों प्लीज ऑफिस सकता हूँ थोड़ा सा, और जल्दी आना, जल्दी आना। उनकी वो भी एम्प्लॉय है बच्चे। हाँ सर ये ईमेल मार्केटिंग करने के लिए अगर हमने SEO पे आर्टिकल लिखा है तो हम लोग अगर चाहते हैं कि वो हमारा इस वेबसाइट पे पब्लिश हो, फिर हम इसके साथ कॉन्टैक्ट करके हाँ इसलिए कॉन्टेक्ट करोगे आप। आप मतलब अगर इनको हमारा आर्टिकल पसंद आता है, ये पब्लिश कर हाँ। देते हैं, तो फिर हमें उस आर्टिकल का जो है वो लिंक देंगे। हाँ लिंक दे देंगे आपको, ये आपको लिंक देंगे कि आर्टिकल पब्लिश किया, ये लो आपका लिंक। तो उस लिंक को फिर हम लोग कहाँ पे जाते हैं? उसका देखो, अगर इन्होंने पब्लिश कर दिया, आपका लिंक पब्लिश कर दिया, ओवरऑल ये भी अच्छा सवाल है। अगर इस वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट अप्रूव कर दिया और आपका आर्टिकल अच्छा लग गया इनको, उन्होंने पब्लिश कर दिया, फिर लिंक देगी। लिंक लेके आपके, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट में जाके, लिंक का आपको वैसे फायदा नहीं है, आप लिंक शेयर करना चाहते हो सोशल मीडिया पे जाके शेयर कर दो। उससे क्या होगा, वंस SEO.com अगर आपको लिंक देती है ना, जैसे SEO.com ऑब्वियसली बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, अगर आपको लिंक देती है, आपकी डोमेन अथॉरिटी 10 से जगह 20 हो जाएगी, एकदम से जंप करेगी, क्योंकि SEO.com बैकलिंकिंग वेबसाइट नहीं है। गूगल ये देखता है कि अगर ये वेबसाइट जिसने जिसने इसको बैकलिंक दिया है वो बैकलिंकिंग वेबसाइट है ही नहीं, और उसने बैकलिंक दिया हुआ इसको, तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। तो गूगल आपकी इंफॉर्मेशन को और अच्छा समझता है, क्योंकि स्पैम स्कोर आता है कहाँ से? स्पैम स्कोर आता है जब मल्टीपल वेबसाइट्स एक जगह पे जाकर बैकलिंक क्रिएट कर रही होती है, उससे स्पैम स्कोर क्रिएट होता है। जो ऐसी वेबसाइट होती है इनके स्पैम स्कोर ही नहीं होता, 0 होता है स्पैम स्कोर, क्योंकि ये फजूल बैकलिंक बनाती ही नहीं है। ये तो इसी तरह से होगी जैसे आप लोग की अपनी अपनी वेबसाइट्स है, आप कभी ऐसा करोगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ही कुछ गलत काम करो या कोई ऐसी चीज करो जो कि नुकसान है?
उसी तरह से अगर आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद बैकलिंक होता है। आपकी डोमेन अथॉरिटी जब 10 है वहां पर एकदम से 20 जंप करेगी, 10 पॉइंट एकदम से ऊपर जाएगी। और 10 पॉइंट करना, इंक्रीज करना ऐसा ही जैसे मैं कम से कम 200 बैकलिंक बनाऊं, ऐसे करना है। वो एक वेबसाइट का एक अच्छा बैकलिंक आपने 10 कोड को लेगा जो ऊपर लेके चला जाएगा। ऐसा टूल है जिससे बल्क में ईमेल एक ही वक्त में सेंड हो बहुत सारे टूल है, बहुत सारे टूल है, लेकिन वो आपके वो क्लेवियो है, वो आपका मेल चिप है, आपका क्लेवियो हो गया, मेल चिप हो गया, मेल चैम्प कर लो, मेल चैम्प कर लो, ये मल्टीपल है। और ये बहुत अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी है। सर एक करके दिखा दीजिए। क्या बल्क में ये हाँ ये पे करके दिखा दीजिए डेमो दे दीजिए। ईमेल मार्केटिंग मैं आपको कुछ टेम्पलेट दिखाता हूँ। सर वो हाफिज मोहसिन डार ले लिया आपने कॉन्फ्रेंस क्या मोहसिन डार को सही किधर का है? मैं कहीं कश कर नहीं था, मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। जो ईमेल के टेम्पलेट्स होते हैं जो कि लिखा है आपको टेम्पलेट आपको लिखे होते हैं, वो तो लिखना तो बच्चों वाली बात है। चाहे GPT ए से आप तो AI आ गया, आप वो करते हो, यूज करते हो। ये देखो, अब ये देखो, इसको पढ़ो। ये एक ईमेल है जो कि सोफिया, कोई किसी की वेबसाइट होगी सोफिया के नाम से होगी, उसने दिल में पढ़ो बेटा, मुझे पता है तुमने इंग्लिश आती है, थोड़ा सा जूम कर हां बस इसको पढ़ो। अब ये पढ़ो कितना अच्छा, वैसे अच्छा लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा और वो खत्म हो रहा है ना इसके वजह। आप ठीक है, आप पढ़ो। नहीं नहीं ऐसा क्यों होता है? मेरे तुम कीमती बच्चे हो। इसको पढ़ो। तो क्या नाम आपके भाई का? सबने पढ़ लिया? सिंपल ईमेल लिखी है, बहुत सिंपल ईमेल, उसने बहुत अच्छा किया। उसने पहले तो उसको हैप्पी फ्राइडे किया है, सारा कुछ करने के लिए फ्राइडे को ईमेल गई हो गई, तो उसने हैप्पी फ्राइडे ग्रीटिंग वगैरह दी है उसने। फिर उसने कहा, उसने आगे ये भी बताया कि मैं तुम्हारा ट्विटर फॉलो किया हुआ है। फिर यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि मैं क्या करती हूँ, मैंने तुम्हारा ये किया हुआ सोशल वर्क का। यहाँ पे उसने कहा है कि मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ आर्टिकल वो चीज़ लिखी है, तुम इंटरेस्टेड हो चेकआउट करने के लिए। वो वंस उसने इतनी सारी तारीफें की है, तारीफें करने के बाद उसने, और ये देखो, लेट मी नो इफ यू इंटरेस्टेड, आई कैन सेंड यू इन्फोग्राफिक टू टेक अ लुक। वंस वो उसको बोलेगी हाँ भाई मुझे तुम्हारा अच्छी बात है, अच्छा लगा, वो इन्फोग्राफिक सेंड करेगी, उससे अच्छा लगेगा, वो पब्लिश कर देगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसमें आपके एंड पे कोई काम नहीं होता, इसमें आप कोई बैकलिंक आप खुद नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, आप सिंपल ईमेल लिख के भेज रहे होते हो। ये इसी तरह से समझ लो जैसे आप लोग अपने मुझे अपने तुम लोग ईमेल लिख के मुझे भेज रहे हो मेरी ईमेल एड्रेस पे, तो मैं जिसको भी ढूंढना है, जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे वो ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे। प्रमोशन की ईमेल्स वगैरह आती हैं। हाँ प्रमोशन की ईमेल्स, जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने कुछ भी करना है, मैंने अमेजोन को ईमेल देनी है, अमेजोन से ईमेल लेनी है एग्जांपल दो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अमेजोन का ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए, अमेजोन का ईमेल एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन का ईमेल एड्रेस फाइंड कर लूंगा। मैं गया अमेजोन पे, गया अमेजोन की लिखा अमेजोन ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये अमेजोन का ईमेल एड्रेस आ भी गया आपके। मैं इन पे जाके किसी भी एक ईमेल एड्रेस को पकड़ूंगा और वहाँ पे जाके ईमेल कर दूंगा। ईमेल करके स्पोर्ट को अच्छा लगा तो स्पोर्ट रेलिवेंट जगह पे मेरा आर्टिकल भेज देगी और वो लोग मुझे रीच आउट कर लेंगे। ये एक है। तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस देख सकते हो, आप लिंक्डइन अकाउंट से भी लोगों को जाके ईमेल एड्रेस देख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल जगहों पे आप जाके ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हो। जो वेबसाइट्स होती है, जो वेबसाइट्स होती है उनके ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट पेज पे ईमेल एड्रेस लिखा होता है। जैसे कोई भी SEO.com के कॉन्टेक्ट पेज पे जाओ, किसी भी जाओ, तो ऑटोमेटिकली उनका ईमेल एड्रेस वहाँ पे मेंशन हुआ होता है। वहाँ पे ईमेल करते हो, आईडियो का भी ईमेल एड्रेस मेंशन है। अगर डोमेन में ईमेल एड्रेस बाय किया हो तो फिर उससे ज्यादा अच्छा अफेक्ट करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप बेच क्या रहे हो। अगर तुम एक ब्लॉगर हो
तो तुम्हारा जीमेल से जाएगा। अगर तुम्हारा एक वेबसाइट ओनर हो और तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम्हारा डोमेन से जाएगा। वो डिपेंड करता है आप चीज बेच क्या रहे हो। समझ आया? सारे बैटरिंग से इनकी रैंकिंग बता दें कि कौन सा प्रायोरिटी का कौन सा लिस्ट। मैंने अभी सारे बताए नहीं, मैं अभी बताता हूँ सारे आपको। अभी आपके अच्छा इजी था, जी सर ये मुश्किल नहीं है, ये तो इजी बैकलिंग था आपके ओवरऑल। अच्छा फिर आपकी आती है प्रोफाइल क्रिएशन और क्लासिफाइड एड्स। फॉर्म पोस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, उसके कल बताऊंगा। प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्लासिफाइड एड्स, जैसे क्लासिफाइड एड्स तो आपकी जैसे जो गेस्ट पोस्टिंग होती है ना, उसी तरह टाइप की क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट्स भी होती है। जैसे आप जाओ, जाने के बाद ना क्लासिफाइड एड्स वेबसाइट्स देखते हैं। ये क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट है। जैसे ओलेक्स, किसी ने ओलेक्स इस्तेमाल किया? ओलेक्स आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल है क्लासिफाइड एड की वेबसाइट की। इसमें आप जो चीज पोस्ट करते हो वो एज अ एड ही लोगों को शो हो रही होती है। एज अ एड से मतलब है वही प्लेटफॉर्म पे चीज बिक रही होती है। ठीक है, तो आपकी ओलेक्स पे है, ओलेक्स पे आपने अगर कुछ भी करना है, कोई भी चीज बेचनी है ओलेक्स पे, तो आप सिंपल साइन इन करो। मेरी वो लगा हुआ है, मेरा VPN है तो इसलिए पाकिस्तान पकड़ेगा नहीं। मैं यूएस में होता हूँ ना हमेशा, देख लो मैं टाइम क्या चल रहा है। मैं 6 बजे सुबह के बैठ गया। तो आपकी यूएस का टाइम आपसे होता है, आप कितना आप 10 घंटे का फर्क। हाँ तकरीबन इतना ही फर्क है। तो ये वाली वेबसाइट है हाँ ये बड़ी अच्छी बनाई, मैंने अभी खुद देखी, इंडिया की है, ब्राजील की है। ब्राजील। ये आपके ओलेक्स पे सबको प्रोफाइल बनाना आता तो वो आता तो है ना, ऐड पब्लिश करनी आती है ना उसमें? नहीं आती? आती है क्लासिफाइड ऐड, ये फ्री है प्लेटफॉर्म। हाँ अगर प्रीमियम जाना चाहते हो प्रीमियम जा सकते हो आप, मर्जी है। वो तो आप ऐड चला रहे होते हो, वो ऐड हम लोग PPC में समझेंगे, लेकिन सिंपल ये आपकी ऐड का है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको ऐड तौर पे दे रहे होते हैं। वैसे ऐड आपकी, एक मिनट, ऐड आपकी वही है जैसे आपकी ज्यादातर जो कि क्लासिफाइड ऐड और बुक मार्किंग वेबसाइट सेम ही होती है, इसके बैकलिंक भी सेम होते हैं, इसकी वेबसाइट भी आपको तकरीबन सेम ही मिलेगी। ठीक है, सॉरी बुक मार्किंग नहीं, गेस्ट पोस्टिंग और क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट टोटली सेम ही होती है तकरीबन। गेस्ट पोस्टिंग टाइप की वेबसाइट होती है, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है क्लासिफाइड एड्स। जैसे OLX, वो आपको जो भी चीज पब्लिश करने दे रहा होता है वो कह रहा होता है ऐड है, ठीक है, तो लिखा होता है उसमें, तो क्लासिफाइड ऐड होता है। क्लासिफाइड ऐड में वही नेम डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ डालो, तो इसमें इतना मुश्किल नहीं होता आपका, जो कि ये चीज़ है। एक ये वेबसाइट, ये भी आपकी OLX सबसे अच्छी एग्जांपल OLX है आपकी, जो कि आपकी इसकी है क्लासिफाइड एड्स के ऊपर। फिर आपका आता है दूसरा बैकलिंक। चलो बकाया 2 बैकलिंक हम लोग कल समझेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन और आपके प्रोफाइल क्रिएशन रह गया, अब आपका फॉर्म पोस्टिंग रह गया। और तीसरा बैकलिंक मैं आपको समझाऊंगा, एक और जो बैकलिंक है वो बैकलिंक टाइप नहीं है, लेकिन वो है क्या कहते हैं, जिससे बैकलिंक लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें उससे बैकलिंक मिल जाए तो आपको जर्नलिस्ट से बैकलिंक मिलता है। जैसे आप इसी तरह समझ लो, वो कौन सा है, हामिद मीर। जैसे हामिद मीर के आर्टिकल में आपको लिंक मिलेगा। वो एक और होता है वेबसाइट ऐसी जहां से आप इन लोगों से बैकलिंक क्रिएट करते हो, और वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल बैकलिंक होता है। कल बताऊंगा, आज नहीं, सस्पेंस। आप फिर से दरगाह मैसेज करो कि आज मेरी सारी क्लास इन टर्म्स ऑफ ये ऑनलाइन में दिखाई दे रहे हैं बच्चे, सारी क्लास मुझे प्रेजेंट चाहिए संडे वाले दिन। ठीक है, आप कोई सवाल? हाँ आपका है पीपीसी का ये है कि पीपीसी का अली लेक्चर स्टार्ट हो गए SEO की बात, वंस SEO खत्म हो गई फिर पीपीसी की लेक्चर स्टार्ट। मुझे कंफर्म नहीं यार, वैसे तो हम क्यों जाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा था कि जाना चाहता है सर, उन्होंने कहा सर भाई का माइक्रोफोन गिर गया। पीपीसी यार, मैंने वैसे आप लोग के लेक्चर्स का था नहीं मेरा,
लेकिन मेरे ख्याल से पीपीसी के वक्त मैं इधर हुआ तो मैं ले लूंगा लेक्चर, मैं लूंगा लेक्चर, मेरे पास पीपीसी लेक्चर है, मेरे पास आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग वो पता नहीं, आप 6 मंथ के कोर्स में हो, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग हुई है? कोर्स में नहीं आपके साथ जैसे प्रोफेसर ऐसी मैं एक क्लास से साल में और फिर बाद आपके साथ जाता वर्डप्रेस में। आपकी पीपीसी आपके लेक्चर आएगी एंड पे आएगी, वो एंड पे जाके आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी, वो सारा कुछ आएगा, फिर आपकी ये चीज होगी, वो एंड पे आने हैं। और कुछ